हाँ, तो देखो क्वेश्चन गिवन है कि जे के फ्लिप फ्लॉप को तुमको डी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जो गिवन है जे के, जो चाहिए वो है मेरा डी। तो डी का कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या क्या होता है, देखो अगर एस आर होता तो एस आर और क्यू एन प्लस वन डालते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डी और क्या होगा क्यू एन, ठीक। और उसके बाद देखो सबसे पहले जो गिवन है उसका दोनों वेरिएबल, मैंने जो चाहिए उसका दोनों वेरिएबल। देखो इस केस में देखो जो क्या बोलते हैं, जो चाहिए उसका दोनों वेरिएबल, फिर क्यू एन प्लस बार, फिर जो दिया हुआ उसका वेरिएबल। तो सिमिलरली प्रोसीड करो, जो चाहिए उसका पहले वेरिएबल, फिर क्यू एन और क्यू एन प्लस वन का वेरिएबल, और फिर जो दिया हुआ है क्या है जे और के, यही ना। अब ये से यहाँ से क्या बनता है, ये दोनों से बनता है तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक बनता है क्या, यहाँ से बनता है कैरेक्टरिस्टिक टेबल और यहाँ से बनता है एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में अब देखो डी में तो इनपुट लिमिटेड है ना, डी में इनपुट तुम कितना डाल सकते हो, या फिर तुम 0 डाल सकते हो। तो उस केस में क्यू एन पहले से क्या रह सकता है, या फिर 0 रह सकता है या फिर 1 रह सकता है। डी जब 0 रहेगा तो क्यू एन 0 या फिर 1 रह सकता है। जब मेरा केस आया था 2 वेरिएबल का तब हम 8 इनपुट लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे मेरा वेरिएबल कितना है, वेरिएबल से मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे 2 ही इनपुट हो सकता है, 0 0 या फिर 1 1। यही चीज़ में तुम लोग का मिस्टेक हो रहा था, लगता है यही चीज़ समझ नहीं पा रहे थे, एक्चुअली हम भी बोलना ही भूल गए। अब समझ गए। अगर मान लो यहाँ पे होता जे के या फिर कोई भी 2 वेरिएबल वाला, तो यहाँ पे कितना केस बनता, 8 बनता, लेकिन सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, मेरा एक ही वेरिएबल है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 स्टेट होगा, एक 0 या फिर 1। तो 1 जब डी होगा तो पहले से क्या क्या हो सकता है, या फिर 0 या फिर 1। तो चलो एक सिंपल रूल यहाँ से याद कर लो, सिंपल, कि अगर 2 वेरिएबल वाला मेरा कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाना है तो वहाँ पे 8 इनपुट होगा ये, और अगर हमको एक वेरिएबल वाला कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाना है वहाँ पे 4 इनपुट होगा। याद रहेगा, अब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो एक लास्ट में और एक छोटा वाला कर लेंगे तो शायद वो ठीक हो जाएगा। चलो ये हो गया, ये कर लेते हैं। अब देखो, अब बताओ डी में क्या होता है, डी का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लिखवाए थे, डी इक्वल टू क्यू एन, ये ना लिखवाए थे। या फिर तुम इसको ही भूल जाओ, तुम इसको भी अगर भूल जाओ, ये एस की तरह काम करता है, ठीक है। अब एस की तरह अगर काम करता है तो जब इनपुट मेरा 0 है, ठीक है, इसको तुमको कैसे बताएं, वो कैरेक्टरिस्टिक टेबल से बताना पड़ेगा। कैसे बताएं मेरा नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, मतलब एक सिंपली डी कॉपी हो जाता है, ठीक है। ये क्या था, क्यू एन प्लस 1 मेरा क्या था, बोलो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था डी के लिए, क्यू एन प्लस 1 क्या था मेरा डी के लिए, डी फ्लिप फ्लॉप के लिए सिर्फ डी था ना। जैसे Q1 प्लस 1 एस आर के लिए क्या था, एस प्लस क्यू बार इंटू के बार इंटू क्यू एन, ये था एस के लिए, ये था ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इनपुट को इसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिंपली डी कॉपी हो जा रहा है। देखो कोई चीज़ नहीं हो रहा है, जो क्यू एन होगा वो मेरा डी होगा, तो डी जो है वही मेरा क्यू एन होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो डी है वही मेरा क्यू एन है, ये लिख सकते हैं कि नहीं, जो डी है वही मेरा क्यू एन है। अगर मान लो टी फ्लिप फ्लॉप होता तो टी फ्लिप फ्लॉप में क्या लिखवाए थे हम, टी एक्सॉर क्या क्यू एन। तो उस क्लास में क्या होता है, ये दोनों का एक्सॉर लिखना पड़ता है हमको यहाँ, यही ना 4 इक्वेशन लिखवाए थे हम। जेके का होता तो जेके का तो लास्ट केस में हम किए, समझ गए। अब शायद दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या है कि ये कर दिए, अब हमको एक्साइटेशन टेबल किसका चाहिए, जेके का। हाँ, एक्साइटेशन टेबल कैसे बनता है, क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 का। तो ये हो गया तुम्हारा 0 0 0 1 1 0 1 1। एक्साइटेशन टेबल जेके का कैसे बनता है, 0 1 0 x और फिर 0 1 x x होता है ना, 0 1 x x फिर 0 1 x x। अब बता, हाँ अब बताओ
पहला इनपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, पहला का 0 0 का 0x, फिर दूसरा का बताओ 1 0 का x1, 0 1 का 1x, 1 1 का x0। अब बताओ तुमको j का एक कॉलम मिल गया, एक कॉलम तुमको j का मिला, एक कॉलम तुमको k का मिला। अब इसका तुम ये बना सकोगे क्या, k मैप। तो किसका फंक्शन लोगे, q से पहले जो है वो सबका फंक्शन, तो q से पहले जो है उसका फंक्शन लेना पड़ेगा तुमको। अब इसको चलो एक काम करते हैं, कॉपी करके हम नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं। अब देखो इसको हटाओ। अब यहाँ पर तुमको k मैप बनाना है, 2 k मैप बनाना है, k के लिए और j के लिए। वो बनाओ, k मैप बना लो। तो k मैप कितना का बनेगा, 4 का बना दिए, और एक k मैप बना दिए। अब यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, एक d और इधर qn, यहाँ d और यहाँ qn। अब यहाँ पे मतलब ज़्यादा होता है तो फिर 3 वेरिएबल लेते हैं। ये किसके लिए इक्वेशन बना रहे हैं यहाँ पे हम, j के लिए, यहाँ इक्वेशन किसके बना, k के लिए। अब इसको फिल करो, इसको जब फिल करो, j में क्या है 0 नहीं चाहिए, 1 में डोंट केयर है, फिर यहाँ 1 है, यहाँ डोंट केयर है। अब बताओ, और यहाँ पे क्या है, डोंट केयर 1 डोंट केयर, और फिर कुछ नहीं है 0 है। अब यहाँ पे मैपिंग करोगे तो क्या होगा, ये देखो पेयर बन गया, यहाँ पे पेयर बन गया। बताओ क्या क्या होगा, j इक्वल टू क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, ये 0 है 1 है, ये 0 है 1 है, क्या होना चाहिए, d होना चाहिए कि नहीं, j इक्वल टू डी ना होगा सिंपल, और k इक्वल टू यहाँ पे, और ये k इक्वल टू डी बार। हाँ, अब हमको एक बात बताओ, तुम इतना जब कर ही लियो तो तुमको क्या करना है, तुमको सिंपली अब जो गिवन फ्लिप फ्लॉप है उसको ड्रॉ कर देना है। अब गिवन फ्लिप फ्लॉप क्या है हमको वो बताओ, क्या है गिवन फ्लिप फ्लॉप, गिवन फ्लिप फ्लॉप बताओ क्या है। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, जे के बनाओगे, जे के बना लिए, देखो जे और यहाँ पे के, जे के बनाए, ये रहा जे, एक मिनट, ये रहा जे, ये रहा के, ये रहा क्यू एन, और ये रहा क्यू एन बार। अब क्या बोल रहा है, जे को किससे मिलाना है, जे को डी से, तो हम यहाँ पे डी लगाएंगे। बीच में कुछ चाहिए कि डायरेक्ट हमको मिला देना है, कुछ चाहिए कि डायरेक्ट, नहीं ये वाला फर्स्ट वाला केस में जे को किससे डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट, और के को एक नॉट गेट से, हाँ तो बन गया, जे के से क्या बन गया मेरा, डी फ्लिप फ्लॉप। देखो एस आर भी ऐसा ही बनता, क्यों, क्योंकि देखो डी में कौन सा स्टेट यूज हो रहा है, डी में सीट यूज हो रहा है तुम्हारा 0 1 1 0। अब वो केस में तो जेके में भी सेम काम करता है, चाहे तुम डी से एस आर बनाओ और सॉरी तुम जेके से डी बनाओ या एस आर से डी बनाओ, दोनों का सेम प्रोसीजर है, सेम फिगर है, बन गया ना सेम, समझ गए। अब बोलो अब क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। तो अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब तुम लोग बोलना। तब ये लास्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन फ्लिप फ्लॉप का। अब आगे अगर तुम लोग पढ़ोगे तो हम काउंटर पढ़ा देंगे। तो एक